कि बार बार ऐसी घटनाएं होने के बाद भी इस पर जांच क्यों नहीं होती है, कोई अभी तक पकड़ाया क्यों नहीं है, और बार बार ऐसे कौन ऐसे हैं जिसकी अभी तक हम लोग का इंटेलिजेंस इतना कमज़ोर क्यों है। तो ये आम लोगों की जो समस्या है वहाँ तक प्रशासन को इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर मेल आ कहाँ से रहा है और क्यों बार बार आपको कोर्ट को बंद करना पड़ रहा है। पप्पू यादव जी के अलावा भी एक प्रशासन से बहुत बड़ी ये उनका नाकामयाबी है कि ये चौथा अटेम्प्ट है कि जब कोर्ट में इस तरह का मैसेज आता है, कोई भी आदमी मेल कर देता है कि यहाँ बम है और बम रहता ही नहीं है। तो हमें अभी जानकारी मिली है कि किसी ने एलटीटी के कोई उग्रवादी संगठन के द्वारा जो है पर कल तो होना ही है बेल, अगर सब कुछ सामान्य स्थिति रहा, बम विस्फोट नहीं हुआ, इस परिसर में हालात सामान्य रहे तो कल सुनवाई फिर हो। जितने भी हैं और जितने भी न्याय लेने के लिए जो गुहार लगाने के लिए न्याय परिसर में आए हैं, सब लोगों ने परिसर खाली कर दिया। साहब को बोला है कि कोर्ट परिसर को खाली कर दीजिए, जो जज साहब थे वो भी चले गए हैं यहाँ से। तो अब ऐसे परिस्थिति में आज किसी भी कीमत पर कोई भी न्यायिक कार्य आज नहीं होगा। आज जेल में हम लोग को मैसेज मिली है कि बम से आरडीएक्स लगाए हुए हैं, बम से उड़ा दिए जाएंगे। हाँ, अब तो परिस्थितियां बदल गई, इस वजह से आज उनको जेल में ही रहना पड़ा। अब अगला नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राजधानी पटना के सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बीच कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, तमाम वकील जो है वह बाहर आ चुके हैं। हम एक एक करके लोगों से बातचीत, क्या जानकारी मिली अंदर में और क्या अभी तक हमें जो टेलीफोनिक मैसेज मिले हैं, अभी जानकारी, हम लोग कोर्ट आए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। कल संडे के बाद आज सोमवार है, भीड़ भी ज़्यादा रहती है। तो हमें अभी जानकारी मिली है कि किसी ने एलटीटी के कोई उग्रवादी संगठन के द्वारा जो है हम लोग को मैसेज मिली है कि बम से आरडीएक्स लगाए हुए हैं, बम से उड़ा दिए जाएंगे। ये बार बार ऐसी घटनाएँ आती है जो चिंता का विषय है और सुरक्षा के सवाल पर भी सवाल उठता है। तो हम लोग जितने भी वकील हैं, जितने भी हैं और जितने भी न्याय लेने के लिए जो गुहार लगाने के लिए न्याय परिसर में आए हैं, सब लोगों ने परिसर खाली कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार ऐसी घटनाएं होने के बाद भी इस पर जांच क्यों नहीं होती है, कोई अभी तक पकड़ाया क्यों नहीं है, और बार बार ऐसे कौन ऐसे हैं जिसकी अभी तक हम लोग का इंटेलिजेंस इतना कमज़ोर क्यों है कि बार बार ऐसी, अगर वैसी जगह है जहाँ की लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, अगर वही जगह अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम दूसरे की न्याय की बात कैसे कर सकते हैं। आज जितना भी सुनवाई ये सब काम था वो सारा कुछ टल गया है कल के लिए? हाँ, कल के लिए टल गया है, क्योंकि आज कोई भी काम नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? अंशुमान, एग्जीक्यूटिव मेंबर, पटना सिविल कोर्ट। देखिए, तमाम जो अंदर से वकील हैं एक एक करके बाहर निकल चुके हैं और ये तस्वीर देखिए, तमाम जितने भी एक एक करके देखिए, अंदर बाहर से जो लोग, अंदर से जो लोग हैं वह बाहर लाया जा रहा है, क्योंकि जो धमकी मिली है आरडीएक्स से उड़ाने की अभी, और इससे पहले भी कई दफे धमकी जो है वह सिविल कोर्ट को मिल चुका है। और इसी के साथ क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं शिवनंदन भारती वकील, उनके भी पहले पूरे बयानों को सुनिए। सकते थे, वो स्वयं भी अपने केस में बहस कर सकते थे, लेकिन वो उस अवसर से भी अब वंचित इसलिए रह जाएंगे क्योंकि अभी र्यूमर फैल गया है कोर्ट में कि बम है, एक मेल आ गया, जिस वजह से अभी प्रशासन के तौर पर सभी वकील साहब को बोला है कि कोर्ट परिसर को खाली कर दीजिए, जो जज साहब थे वो भी चले गए हैं यहाँ से। तो अब ऐसे परिस्थिति में आज किसी भी कीमत पर कोई भी न्यायिक कार्य आज नहीं होगा। आज जेल में ही रहना पड़ेगा पप्पू यादव? हाँ, अब तो परिस्थितियाँ बदल गई, इस वजह से आज उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अब अगला कोई डेट मिला है? अगला कल हम लोग बहस करेंगे उस पर, कल तो होना ही है बेल, अगर सब कुछ सामान्य स्थिति रहा, बम विस्फोट नहीं हुआ, इस परिसर में हालात सामान्य रहे तो कल सुनवाई फिर होगी। आप कह रहे हैं कि ये जो धमकी मिली और जो बहिष्कार था, इस वजह से आज किसी की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, आज कोई भी कार्य आज नहीं सुनवाई होगा, जितना भी काम था आज कोई भी कार्य आज नहीं सुनवाई होगी। आज के लिए ये जितने भी लोग आए हुए हैं कोर्ट परिसर में, किसी का डेट है। देखिए, ये पप्पू यादव जी के अलावा भी एक प्रशासन से बहुत बड़ी ये उनका नाकामयाबी है कि ये चौथा अटेम्प्ट है कि जब कोर्ट में इस तरह का मैसेज आता है, कोई भी आदमी मेल कर देता है कि यहाँ बम है और बम रहता ही नहीं है। तो ये एक प्रशासन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहे कि कौन आदमी इस तरह का मेल कर रहा है, कहाँ से मेल कर रहा है, कि कितने लोगों को न्यायिक कार्य में, कितने लोगों को जेल में रहना पड़ रहा है, कितने लोगों का न्यायिक कार्य जो है से वंचित रहना पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ये काम तो करना ही चाहिए। तो इसी वजह से आज पप्पू यादव स्वयं आने वाले थे, आज उनका स्वयं में आ चुकी, संघ में यदि हम लोग हड़ताल पर थे और तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसे परिस्थिति में अब ये हुआ कि अब वो स्वयं भी नहीं आ पाएंगे, चूँकि जज साहब भी उठ गए, बम का जो र्यूमर रहा है और ये चौथी बार है। तो ये तो प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई कौन आदमी ऐसा मेल कर देता है, र्यूमर के आधार पर कोर्ट को बंद करना पड़ता है। तो ये आम लोगों की जो समस्या है वहाँ तक प्रशासन को इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर मेल आ कहाँ से रहा है और क्यों बार बार आपको कोर्ट को बंद करना पड़ रहा है।
नाम हुआ सर? एडवोकेट शिवनंदन भारती। और रही जहाँ तक बात है पप्पू यादव जी का केस में, तो आज हम लोग तैयार थे, आज बहस हो सकता था, लेकिन अब वो जो है सो कल करना होगा। अगर सामान्य स्थिति, अगर कोई बम विस्फोट इस कोर्ट में नहीं हुआ, सब कुछ हालात सामान्य रहे, तो कल जो है सो निश्चित तौर पर उनके कोर्ट में, उनके केस में बहस होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, और इसी के साथ आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का भी सुनवाई होना था, और ऐसे में वह सुनवाई भी टल चुकी है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि अब आगे देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।